देखती। मेरे बेटे ने बचा दो बचा मैं पड़ गई। ऊपर थोड़ी पड़े मेरे थे बेटे, ऊपर थोड़ी पड़े मेरे थे, कुछ ना बचा पाए। मैं नीचे पड़ गया, ऊपर का पापा पड़ गया, दूसरे रूम का मैं तीसरा पड़ गया। मेरे बेटे तीनों के दोनों चले गए वहाँ धोती रह की देखती। मेरे बेटे में उतरे नाली में उतरे समय मतलब खोलते ही उस लड़का का गैस चढ़ गई, वो उसके अंदर कोई बदबू आई थी, उसमें से बदबू आई थी। हाथ छूट गया उसका, पापा पकड़े इतना हाथ छूट गया। नमस्कार, मैं मेनका देसवाल और आप देख रहे पब्लिक मीडिया हरियाणा। और ये वीडियो आपने देखनी बहुत जरूरी है। तीन मौत हुई है, कौन इसका जिम्मेवार है, कौन जवाबदेह है। पूरा परिवार बर्बाद हो गया। इधर भी देख सको हो, इधर भी। पूरा मेरा ससुर था जी। अच्छा जी, ठीक है। ये 2 साले थे मेरे, ये घर ने पाल रहे थे। ठीक है, 4 लड़की है। ये आगे कितना गुजारा करेगा एक साला मेरा। तो सैनी सरकार की सरासर नाकामी है जी। ये भी इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी ये चैम्बर नहीं ढका गया है। नगर निगम मतलब कोई जो इसमें सारी सेंटर की है जी। इसमें कोई भी हो, बकायदा हो, सरकार का मुलाजिम हो, कर्मचारी हो या अधिकारी हो। इतना बड़ा हादसा होने के बाद सुबह 7 बजे तक लेकर सांझ गए 5 बजे इन्हें सुथरा ने ये नहीं करे कि इस ढक्कन ने ढक दिया। इसमें से बदबू आ रही है, बदबू आ रही है। मान लो यहाँ तक अर्थी जब जा रही है शमशान घाट में, यहाँ हादसा और हो जाए, इस पे क्या कर लेगा आदमी। यहाँ कोई प्रशासन नहीं है जी। ठीक, गरीब आदमी तो जो सरकार चाह रही है गला घोट का मार दे। क्या नगर निगम क्या कर रहे हैं? नगर निगम सो रहा है क्या? नगर निगम सोने लग रहा है ना इसी के अंदर में जी, उसको पता नहीं। आ जाए यहाँ 950 करोड़ रुपया है रोज तक का। नगर निगम चाह गया उनको अंदर के अंदर बैठ के, और आम जनता दुखी हो रही। आज ये गरीबों के बुरे हालात देखने पड़ गए। 3 डेड बॉडी यहाँ से निकाली है। नगर निगम अब भी सो रहे। तो किसी ने सुध लेने की कोशिश की, हारने की कोशिश की। सुध अब यह दुर्घटना होगी तो सुध ले ली। और ना गरीब आदमी कैसे मरते रहो, कैसे शेरों में पड़ते रहो, कैसे पानी पीते रहो। उन लोगों को चिंता थोड़ी है। उन लोगों को तो बिस्लेरी पानी मिल रहा है वहाँ बोतलों में। ठीक है, आता है सैनी साहब को रिपोर्ट दे देते हैं कागजों में कि उस कॉलोनी हमने ये विकास कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। सिर्फ चैनलों में, ग्राउंड पर कोई विकास नहीं। आज ये जो गरीब के बालक मरे हैं, ये मैं नायक सिंह सैनी को कहता हूँ कि कानूनी कार्रवाई प्रशासन पे की जाए और इस परिवार की मदद करी जाए। ये बिल्कुल गरीब परिवार था। जहाँ पर मौत का कुआं है, मौत का कुआं अगर मैं कह रही हूँ तो कोई भाई साहब गलत बात तो नहीं। मौत का कुआं सच्चाई है, बिल्कुल। मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मुझे पता है यहाँ सांस भी नहीं लिया जा रहा। हालांकि प्रशासन ने इस एरिया को सील किया था, लेकिन जागरूकता का अभाव या कोई भी वजह कह लीजिए, या 3 मौतें जो हुई है उसके कारण यहाँ से जो कवरेज किया था उसको हटा दिया गया। ये वो जगह, एक 10 फीट का गड्ढा जिसने 3 लोगों की जान ले ली। और ये घटना बढ़ सकती थी, ये आंकड़ा 4 से 5 भी हो सकता था, क्योंकि जिस प्रकार से ये घटना हुई है सुबह लगभग 6, साढ़े 6, 7 बजे की घटना है, जब परिवार का पहला व्यक्ति सीवरेज के अंदर जाता है, ढक्कन उठाता है, पैर फिसला या फिर गैस की वजह से वो बेहोश हुआ। ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तीनों बॉडीज के पोस्टमार्टम जो हो चुके हैं, पर बड़ा सवाल ये है कि हमारी जो सरकारें, हमारा प्रशासन, हमारी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, हमारी पंचायतें, गांव पंचायतें दुहाई देती हैं, विकास कार्यों के बड़े बैनर पोस्टर लगाती हैं, लेकिन हकीकत अगर आप देखोगे तो वो कुछ अलग ही मिलेगी। हकीकत ये है, वास्तविकता ये है, आज भी गलियां कच्ची हैं। नालों के नाम पर आपको गली के अंदर से पानी जाता हुआ दिखाई देगा। और सीवरेज की अगर मैं बात करूं, सीवरेज दबा दिए जाते हैं लेकिन गली नहीं बनती, और सीवरेज वो कच्ची मिट्टी के होने के कारण भर जाते हैं, धस जाते हैं, गैसेस बन जाती हैं। और गैस इतनी तेज होती है कि अगर आप सीवरेज का ढक्कन उठाकर भी देखते हैं तो एकदम से व्यक्ति बेहोश हो जाता है। पहला व्यक्ति बेहोश होता है, उसके बाद ये लगता है कि शायद हो सकता है कोइंसिडेंटली ये घटना हुई है, तो दूसरा व्यक्ति उसको बचाने के लिए कुएं में उतरता है। दूसरा व्यक्ति भी जब नहीं आता
तो तीसरा व्यक्ति कुएं के अंदर जाता है और तीसरा व्यक्ति भी नहीं आता तो चौथा भी जाने की कोशिश करता है। लेकिन परिवार चूंकि पहले ही 3 व्यक्ति इसके अंदर जा चुके थे तो थोड़ा सतर्क होता है, क्योंकि पहले ये था कि हो सकता है वैसे सीवर के अंदर चले गए हों वापस, पहले ये कुछ था कि आ जाए, लेकिन जब तीनों नहीं आते तो परिवार फिर ये सोचता है कि घटना बड़ी है, कुछ न कुछ बड़ा हुआ इनके साथ, तब ये नहीं आए। और यहाँ फिर फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है जी। परिवार से कौन है वो आगे आए जो सारी जी पड़ोसी जिसने देखा, मतलब वो बताए जो घटना का बताए जी। थोड़ा इधर आ जाओ, स्मेल ज्यादा है। सफाई करने की कोशिश की, वो नहीं साफ हुआ। अच्छा, ये सीवरेज का हाल इसी का है? सबका ऐसा ही हाल है? सबका हाल है, सभी का हाल है। सारे काम में यही हाल है, ऐसे परेशान है। अच्छा जी। हाँ जी। तो ये पंचायती कार्यों की जो बात होती है, रोड की, सड़कों की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये दावे कितने? अभी ये आए थे, एमसी साहब भी आए थे। अच्छा। ये कह रहे हैं भाई हमने कार्रवाई चालू कर रखी है। एमसी तो बीजेपी का है शायद, यहाँ से नहीं, कांग्रेस के है। अच्छा। तो ना आए थे, नक्शा दे रखा है, नक्शे में कॉलोनी पास नहीं है। अच्छा, तब तक ये कह रहे हैं कॉलोनी पास नहीं होगी, इतना कुछ कार्रवाई नहीं होगी। मतलब इतने ऐसे ही जाने जाएंगे? नहीं, अब ये कह रहे हैं कॉलोनी पास होगी, उसके बाद ये सारा काम किया जाएगा। ये आए और थे यहाँ तब पे। तक अब इसका प्रशासन से हमने वो ये मांग भी की है। अब इनका परिवार का ही परिवार है, इनकी जो मदद की जाए मदद करो इनकी। तो ये 3 जो मौत हुई, इनका जिम्मेदार कौन? ये तो देखो जी, ये बड़ा पर्सन जिन है, ये तो प्रशासन ने करना चाहिए। कई बार वो भी कर लिया, रोड भी जाम भी कर लिया इस बात पे। भाई हमारे ना तो पानी की सुविधा, ना सीवरेज की सुविधा। अच्छा, हाँ जी। पीने का पानी की भी कोई ना बिल्कुल सुविधा नहीं। टैंकर आते हैं, ये देखो टैंकर खड़े ना, ऐसे टैंकर आते हैं, टैंकर खड़े करो, अपने टैंकर भरवाओ। अच्छा, ना पी- सुबह जब ये घटना हुई आप यहीं थे? हाँ जी, अब बाद में आया था मैंने, आप बाद में आए थे, तो कैसे क्या जब पूरा- निकालने लग रही तब आया था मैं। तब आए थे? हाँ जी। तो किस स्थिति में थे? क्या किसी में सांस थी? एक नहीं नहीं, बिल्कुल साथ नहीं थी, खत्म थी, तो साथ के साथ ही, बिल्कुल खत्म। मतलब हर गली में, हर सीवरेज का यही हाल हाँ है? जी बिल्कुल। ये मेन है गली, ये मेन गली बिल्कुल ऐसे ही सारे। कितनी गलियों की ये हालत है? पूरा गाँव ही ऐसे है जी। पूरा गाँव में? तो माजरा गांव का सरपंच क्या कर रहे हैं फिर? माजरा गाँव का क्या, नगर निगम क्या कर रहे हैं? नगर निगम सो रहे हैं क्या? नगर निगम सोने लग रहे हैं ना एसी के अंदर में, जी। उसको पता नहीं। आज आए यहाँ 950 करोड़ रुपया है रोज तक का। नगर निगम चाह गया उनको अंदर के अंदर बैठ के, और आम जनता दुखी हो रही। आज ये गरीबों के बुरे हालात देखने पड़ गए, 3 डेड बॉडी यहाँ से निकाली है। नगर निगम अब भी सो रहे। तो किसी ने सुध लेने की कोशिश की, हारने की कोशिश की? सुध, अब यह दुर्घटना होगी तो सुध ले ली। और ना गरीब आदमी कैसे मरते रहो, कैसे शिविरों में पड़ते रहो, कैसे पानी पीते रहो, उन लोगों को चिंता थोड़ी है। उन लोगों को तो बिस्लेरी पानी मिल रहा है वहाँ बोतलों में। ठीक है, आता है सैनी साहब को रिपोर्ट दे देते हैं कागजों में कि उस कॉलोनी का हमने ये विकास कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। सिर्फ चैनल हो गए, ग्राउंड पर कोई विकास नहीं। आज ये जो गरीब के बालक मरे हैं, ये मैं नायक सिंह सैनी को कहता हूँ कि कानूनी कार्रवाई प्रशासन पे की जाए और इस परिवार की मदद करी जाए। ये बिल्कुल गरीब परिवार था और गरीब परिवार के साथ ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। अगर नायक सिंह सैनी अपना आप में सैनी बताता है तो आज इस परिवार की मदद करनी चाहिए। नगर निगम का डिपार्टमेंट को यहाँ भेजना चाहिए। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह ये भी है, बड़ा सवाल ये भी है, हुड्डा साहब 2 बार जो है मुख्यमंत्री रहे हैं इस एरिया से ही, और ये एरिया कोई ज्यादा दूर का नहीं है, रोहतक के आसपास का ही एरिया है। ये पूर्व मुख्यमंत्री के हुड्डा के इलाके की तस्वीरें हैं। हुड्डा साहब यहाँ से विधायक भी हैं हाल फिलहाल भी, तो क्या उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है? नहीं, हुड्डा साहब का तो ये क्षेत्र नहीं है, ये रोहतक विधानसभा के अंदर आता है, या किलोई के नहीं, रोहतक का कलोई में ही है। किलोई में है, तो हुड्डा साहब का, हुड्डा साहब की भी नैतिक जिम्मेवारी बनती है, एक विधायक होने के नाते जो है ना जनता के बीच में आए, और एक परिवार के जो है ना 3 सदस्य जब गए हैं और शासन प्रशासन की लापरवाही की अक्सर मीडिया के माध्यम से शहर के अंदर आवाज उठती रहती है, तो यहाँ प्रशासन की तो घोर लापरवाही है ही है। तो हम अब इस दुख की घड़ी में सरकार से माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से ये अपील करेंगे, इस गरीब परिवार की आर्थिक मदद की जाए। कम से कम एक सदस्य के हिसाब से 50 लाख रुपए की मदद और एक बंदे को सरकारी नौकरी, ताकि परिवार इस दुख की घड़ी में अपने आप को समाज के अंदर सेट कर सके, अपने आप को ऊपर उठा सके, जीवन यापन कर सके। तो मैं अपील करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जो प्रदेश के नौजवानों की
हृदय की जो राज करते हैं उन पर, तो मैं ये निवेदन करूंगा इस मार्मिक दुख की घड़ी में इस परिवार की आर्थिक मदद करी जाए। जैसा कि भाई साहब ने बताया है, जो निगम प्रशासन है उसकी घोर लापरवाही है, कि जगह जगह पर इस तरह के हादसे शहर में भी होते रहते हैं। ये बिल्कुल घर के गेट के सामने है। अभी एक नौजवान साथी बता रहे थे कि कल एक बच्चा जो छोटा सा इसमें गिरता गिरता बचा है, और इसी सीवरेज के अंदर, और अचानक सुबह 7 बजे लगातार 3 परिवार के जो अहम कड़ी थे, जो परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, जो परिवार का सारा भार उनके कंधों पर था, वे इस परिवार से चले गए हैं। इस दुख की घड़ी में माननीय मुख्यमंत्री, राजा और प्रजा का एक संबंध होता है। राजा को हर छोटी से छोटी कोई भी घटना है, तो बहुत बड़ी घटना है, तो उसमें भी अपनी संवेदना व्यक्त करनी चाहिए और आर्थिक मदद करनी चाहिए, ताकि आमजन के अंदर ये संदेश जाए कि भाई हमारे प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जहां भी कोई घटना होती है वहां हर किसी न किसी रूप में मदद करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से और हरियाणा सरकार से निवेदन करूंगा, इस परिवार को कम से कम एक सदस्य को 50 लाख। नाम क्या क्या थे सर? मृतकों के नाम का तो मुझे संज्ञान नहीं है, क्योंकि मेरे को भी मीडिया के माध्यम से ये पता चला था कि भाई ऐसे ऐसे अचानक हादसा हुआ है, और मैं भी अचानक ये संस्कार के टाइम पे पहुंच पाया हूँ यहाँ, तो मुझे नाम तो उनका मालूम नहीं है। हाँ, पोस्टमार्टम हो गया। सदस्य का महावीर जी नाम है। जी, जो फौजी साहब है रिटायर्ड। दीपक एक का नाम रखें। अच्छा जी। हाँ, उनके पिता का नाम महावीर है, वो फौज से रिटायरमेंट है, और उनके 3 बेटे हैं। तो बड़ा बेटा ड्यूटी हो गया हुआ था, तो इनके 2 छोटे बेटे थे, एक का नाम दीपक है, एक का नाम लक्ष्मण है। कितनी आयु रही होगी लगभग बच्चे? दीपक की आयु है जी 28 साल और लक्ष्मण की आयु है 26 साल। तो जवान बच्चे थे? जवान बच्चे थे बिल्कुल। और इनके फौजी साहब हैं जो फौजी साहब रिटायरमेंट की, इनकी फौजी साहब की थी 65-66 साल। तो देख सकते हो भाई, एक फौजी को जो मतलब बॉर्डर पर देश के लिए रक्षा करता है, जान तक देता है, उनकी अगर हम पारिवारिक स्थितियां दिखाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाएं, तो आज हमें दुख होता है कि एक रिटायर्ड फौजी को इस तरह की परिस्थितियों में रहना पड़ रहा है। और देशभक्ति सिर्फ सीमाओं पर नहीं होती, अगर चाहे तो हमारी पंचायतें स्ट्रांग होकर, हमारे निगम स्ट्रांग होकर, हमारे जो है विधायक स्ट्रांग होकर देश को तरक्की की राह पर ले जा सकते हैं, विकसित भारत की कल्पना को साकार कर सकते हैं। पर अगर हम वास्तविकता देखें तो वो इससे कुछ डिफरेंट मिलती है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये है। और अब भी बड़ी घटना हो सकती है, क्योंकि आज भी ये सीवरेज खुला पड़ा है, बदबू इससे निकल रही है। प्रशासन नहीं जाग गया है, यो इसका ढक्कन नहीं ढका गया। एक आदमी, गरीब आदमी, मजदूरी करके कमाना खाना वाला आदमी मजदूरी करा गया, इसने देखा अपने ने। ये 2 साले थे मेरे, ये घर ने पाल रहे थे, ये 4 लड़की है, ये आगे कितना गुजारा करेगा एक साला मेरा। सैनी सरकार की सरासर नाकामी है जी। ये भी इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी ये चैम्बर नहीं ढका गया है। नगर निगम मतलब कोई जो इसमें सारी सेंटर की है जी, इसमें कोई भी हो, बकायदा हो, सरकार का मुलाजिम हो, कर्मचारी हो या अधिकारी हो, इतना बड़ा हादसा होने के बाद सुबह 7 बजे तक लेकर सांझ के 5 बजे इनने सुथरा ने ये नहीं कराया कि इस ढक्कन ने ढक दिया। इसमें से बदबू आ रही है, बदबू आ रही है। मान लो यहाँ तक अर्थी जब जा रही है शमशान घाट में, यहाँ हादसा और हो जाए, इस पे क्या कर लेगा आदमी? यहाँ कोई प्रशासन नहीं है जी। ठीक, गरीब आदमी तो जो सरकार चाह रही है गला घोट का मार दे, और कुछ नहीं है इसका एजेंडा। भाई मैंने पीछे भी एक वीडियो दिखाई थी कि कागजों में काम हो जाते हैं, हजारों करोड़ रुपए के गबन हो जाते हैं, पर जब वो काम हम धरातल पर देखते हैं तो कहीं भी वो दिखाई नहीं देते। ठीक ऐसा ही हुआ है माजरा गांव में, जहां पर गली कच्ची पड़ी है, सीवरेज दबा दिए गए हैं जी। अरे वोट जब बन जावे हैं गली में कभी ना देखते कि भाई किसी का कोई परेशानी है कि ना है, तो वीडियो कर दो भाई ज्यादा शेयर, और आप भी सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अगर आपके आसपास भी इस तरह के सीवरेज हैं या नलियां है या और भी गड्ढे हैं, तो उनमें उतरने से पहले एक बार अपनी जान के बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि आपको सतर्क होना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदार आपकी जान के आप हो, क्योंकि घटनाएं आपके साथ होती हैं, सरकारें बाद में जागती हैं। अब परिवार ने जो खोया उसकी पूर्ति बिल्कुल कभी भी नहीं हो सकती, लेकिन प्रशासन अगर चाहे, सरकार अगर चाहे, तो इस परिवार को सहयोग कर सकती है, ताकि ये अपना भरण पोषण कर सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, ताकि और ये घटना कहीं भी ना हो। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय हरियाणा।